राम राम जी। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि इस कड़ाके की ठंड में आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो कड़ाके की ठंड है और रात को इतनी ओस गिरी है कि देखो हमारा पूरा चौक गीला हुआ है। लेकिन चाहे कितनी ही सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हाउसवाइफ की ड्यूटी तो कभी खत्म नहीं होती। तो खुद को पैक करके मैं लग चुकी हूँ यहाँ खाना बनाने के लिए। खाना बनाते ही मेरी गोद में आ जाती है मेरी बेटी और अब निभाते हैं अपनी माँ होने की ड्यूटी। जब से मेरी बेटी पैदा हुई ना तब से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। अब मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ चीज़ों को लेके। पहले मैं ज़्यादा इमोशनल थी। मेरे दिल में हमेशा यही बात चलती रहती कि जो लाइफ मैं जी रही हूँ वो लाइफ मेरी बेटी ना जिए इन फ्यूचर, इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से हर मिडिल क्लास माँ यही चाहती है कि जो जिंदगी उन्होंने जी है उनकी बेटी वैसी जिंदगी ना जिए, अपने सपने अपनी इच्छाओं को मारकर। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुद कर जिए। जो गलती तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेटी के साथ हो। मैं स्कूल की टॉपर हुआ करती थी कभी, लेकिन कुछ ऐसी फैमिली में कंडीशंस हुई कि मेरी शादी जल्दी हो गई, किसी और की गलती की सज़ा मुझे मिली और बस उसी के रिजल्टेंट अब भुगत रही हूँ। भगवान ने दो प्यारे प्यारे बच्चे दे दिए, माँ होने का सुख दे दिया, लेकिन वो जो टॉपर वाली जो चुभन है ना कि हाँ लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, वो कहीं ना कहीं चुभ रही है। और सबसे ज़्यादा डर तो मुझे ये लगता है कि जो मेरे साथ पढ़ते थे, मतलब जो मेरे टीचर थे या फिर जो मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे क्लासमेट्स थे, वो अब मुझे देखेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे कि यार ये तो टॉपर हुआ करती थी और अभी कैसी जिंदगी जी रही है। हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही प्राउड और स्वाभिमान की बात है। लेकिन पढ़ी लिखी हाउसवाइफ होना, भले ही आप कितने सेटिस्फाइड हो, लेकिन सोसाइटी तो आप पे उंगली उठाई देती है। सब लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या घंटा उखाड़ लिया, कर तो हमारी तरह काम ही रही है घर के। तो बस यही सोच रखती हूँ मैं कि इन लोगों को ना गलत प्रूफ करना है, क्योंकि इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसे घुट घुट के जी रही है। इनको बस ताने मारने हैं तो मारने हैं, और बस यही घर के छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि फटाफट घर के काम निपटा कर मैं अपना पढ़ाई करने बैठूं, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं ना तो इतना प्रॉपर टाइम मिल नहीं पाता। और फिर दिमाग में ये भी चलता रहता है कि अगर जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर लोगों का ये ताना अलग से सुनने को मिलेगा कि अब बुढ़ापे में जाके पढ़ेगी क्या। टाइम का कोई भरोसा नहीं है। अगर हम टाइम के भरोसे बैठे रहे तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो समा अभी चल रहा है ना, प्रेजेंट में जीना सीखो। और अगर मेरी मम्मी ऐसे कहती है कि जो तुम अब कर रहे हो ना, आज से 5 साल बाद है ना तुम्हें वही रिजल्ट के रूप में मिलेगा। अब तुम अपना पूरा टाइम रोटी चूल्हा चौके बर्तन करने में बिता देती हो, तो 5 साल बाद अचानक थोड़ी ना तुम्हारी जॉब लग जाएगी या तुम्हारी सिचुएशन अचानक थोड़ी ना बेटर हो जाएगी। ये चमत्कार है ना, रियल लाइफ में नहीं होते, और अगर होते भी ना तो बहुत किस्मत वालों के साथ होते हैं। और अगर मैं इतनी ही किस्मत वाली होती तो अभी मेरी जिंदगी ऐसी थोड़ी ना चल रही होती जो ऐसी अब चल रही है। तो यहाँ बच्चों की छोटी मोटी भूख का मैं जुगाड़ कर रही थी। इनको भूख, छुट्टियां जब से चल रही हैं तब से इनको भूख है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तब से इनकी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हुई है तब से इनकी भूख का भी प्रचंड बहुत जोरों शोरों से लहरा रहा है। तो इनकी भूख को शांत करने के लिए छोटे मोटे नुस्खे, छोटे मोटे डिशेस मैं बनाती रहती हूँ और देखिए कैसे ये खुश हो गया है। तो फाइनली बच्चों को निपटा के, घर को सुलटा के, सबकी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद मैं यहाँ लेके बैठ गई हूँ अपनी बुक। और अब मैं कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि जिनसे पूछो वो सब यही कहते हैं कि बेशक आप सिलेबस कितनी ही बार अच्छे से पढ़ लो, लेकिन जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तब तक आपका स्कोर बेटर हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही हूँ। देखो बच्चों के साथ पढ़ना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी टाइम निकालने में, लेकिन धीरे धीरे ना जो आप टाइम टेबल सेट करोगे ना, आप उसके अकॉर्डिंग हो जाओगे चेंज। और टाइम निकालना कोई घनी बड़ी बात नहीं है। 24 घंटे में से 4-5 घंटे तो हम अपने लिए चुपके से निकाल ही सकते हैं।
और सुबह जल्दी उठ के मैं नहीं पढ़ पाती, ना मैं रात को लेट तक पढ़ पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ दिन में ही टाइम निकालने की, क्योंकि सुबह अगर मैं जल्दी उठती तो मेरी बेटी मेरे साथ ही उठ जाती है, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो बीमार हो। और वैसे भी अभी उसको थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि वो बीमार हो। और रात को तो वही, वो सोने में उसके अलग ही नखरे हैं। उसको एक बंदा परमानेंट चाहिए सुलाने के लिए। उसकी दादी के पास मैं सुला के रखती हूँ उसको, लेकिन वो बेचारी कब तक रखे उसको अपने पास। इसीलिए मैं रात को भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। जितना मेरे से हो सकता है मैं दिन में ही अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। और किसी महान इंसान ने कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए आपको गधा नहीं घोड़ा बनना पड़ेगा। मतलब गधे की तरह इतना सारा भार ढोने की जरूरत नहीं है। आप सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। इतना ज्यादा बोझा ढोने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सीटेट तो जाना ही जाता है अपने सिलेबस के लिए। कभी कुछ भी हो जाए, लेकिन इनका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज नहीं होता। तो यहाँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही हूँ, और जो जो मेरे को डाउट्स आ रहे हैं वो पीछे से देखकर जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है वहां से मैं वो डाउट्स साथ साथ क्लियर करती जा रही हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तब ना यूट्यूब जिंदाबाद है। थोड़ा टाइम तो देखो, अपने सपने पूरा करने हैं तो थोड़ा बहुत टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत क्यों, मैं तो कहूंगी 100% टाइम आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो बीज आज हम बोएंगे वही बीज आज से जाकर 5-6 साल बाद हमें देखने को मिलेगी फसल। इसीलिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी बेटर जगह इन्वेस्ट करो। अभी जो है यूट्यूब स्टार्ट करने का मेन रीजन यही था कि 6-7 साल हो गए घर पे फ्री बैठे हुए, तो लोगों की सोच और हमारी सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है ना, वो दिमाग में बहुत ही नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर रहा था। तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद को बिजी रखने के लिए, खुद को क्रिएटिव बनाए रखने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का ना बुरा हाल है। मिल जाए तो मिनटों में मिल जाए, मिनटों में तो क्या महीनों में मिल जाए, और अगर ना मिले तो सालों साल बस यूं ही गुजर जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में। और आप लोग बताइए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? चल भी रही है या नहीं चल रही है? आप लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में ये बताइए कि आपको मेरी ये बातें कैसी लगती है। अभी मैं बिगिनर हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना हो पाता है उतना करती हूँ। और अब देखिए रात हो चुकी है और यहाँ दोनों भाई बहनों की मस्ती स्टार्ट हो चुकी है। भाई जिंदगी का सबसे अच्छा दौर जो होता है ना, वो बचपन का दौर होता है। तो लीजिए मेरी बेटी की राम राम, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा की। और अब इन दोनों को मैं सुला कर थोड़ा अपना पढ़ाई करूंगी, या फिर मैं ये वीडियो एडिट करूंगी। आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।